एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले 2 सेशंस में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एंटरप्राइजेस क्या है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। आज के इस सेशन 3, 4, 5 में हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बने रहे और आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो आप जाके वहां पे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और एंटरप्रेन्योर स्किल की पूरी वीडियो देख सकते हैं। सेशन 3 है क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या क्या होती है। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेली वेज एम्प्लॉयमेंट से अलग है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। कैन यू थिंक अबाउट बिजनेस पर्सन फ्रॉम हुम यू बाई थिंग्स। क्या आप ऐसे बिजनेस पर्सन को जानते हैं जिनसे आप सामान खरीदते हैं। उनकी कुछ क्वालिटीज लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मिल्क मैन है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। एग्जाम्पल क्या लेंगे आपकी, वो 3 बजे उठता है, सबसे पहले अपने कस्टमर के घर घर जाके वो दूध देता है। 3 बजे उठता है, दूध निकालता होगा, अपने गाय को चारा वारा देता होगा, साफ सफाई करता होगा और 5 बजे तक सबके दरवाजे पे वो दूध जाके पहुंचा देता है। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन दैट डिस्टिंग्विश एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक बाल बराबर एक बारीक सी लाइन है जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्रेन्योर को अलग करती है। वो क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। रामू एक चाय वाला है जो कि अपने बस स्टॉप पे, पास के बस स्टॉप पे चाय बेचता है। वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है और अच्छी प्रॉफिट भी होती है। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, ये एक पुरानी सोच है कि कैसे पैसे कमाने हैं। अब देखिए, रानी ने भी चाय बेचना स्टार्ट किया रोड साइड पे। उसने डिसाइड किया कि वो अलग अलग फ्लेवर की चाय बेचेगी। जैसे कि टी पार्लर पे अलग अलग फ्लेवर के चाय मिलते हैं, रीजनेबल प्राइस पे वो बेचेगी। हर क्लाइंट वेराई फ्रॉम डेली वेज अर्नर टू एक्ट एंड पॉलिटिशियन बिकॉज ऑफ ए यूनिक आइडिया। और उसके क्लाइंट जो है उसके तरफ आते हैं क्योंकि उसकी आइडियाज बहुत ज्यादा यूनिक है। तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो गई, वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से उसकी सोच अलग हुई। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक अनदर एंटरप्रेन्योर की स्टोरी और समझेंगे कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। सुषमा एक टॉय मेकर, खिलौने बनाने वाली, उसकी स्टोरी से हम आइडिया लगा लेंगे। सुषमा इज अ मदर ऑफ 2 यंग किड्स। सुषमा जो है 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ है। उसने अपने पेरेंट्स को शी सम गिविंग देयर मोबाइल फोन टू प्ले विद अदर्स गेम प्लास्टिक टॉयज। उसने देखा कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं खेलने के लिए और कुछ प्लास्टिक के खिलौने देते हैं खेलने के लिए। बोथ ऑफ दीज आर बैड फॉर किड्स एंड एनवायरमेंट। उसने देखा कि ये दोनों ही चीजें खराब है। अगर फोन देखेंगे तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और प्लास्टिक से खेलेंगे वो भी आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। तो वो चाहती थी कि बच्चे खेले जिससे उनका दिमाग भी तेजी से ग्रो हो और उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी ना हो। उसके अंदर एक आइडिया है, क्यों ना हम लकड़ी का खिलौना बनाएं। लकड़ी के खिलौने बनाने से ना सिर्फ बच्चे खेल पाएंगे बट उनको लर्निंग में भी हेल्प मिलेगी। तो उसने क्या किया, शी मेड अ फ्यू टॉयज। उसने कुछ टॉयज बनाए और अपने फैमिली और फ्रेंड को उसके पिक्चर्स शेयर करना स्टार्ट कर दी। दे वर एक्साइटेड टू बाय दिस न्यू टॉय। और जब उसने पिक्चर स्टार्ट की तो उसके फैमिली फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि मैं ये खिलौने खरीदूंगा और अपने बच्चों को दूंगा जिससे वो मोबाइल से भी पीछे छोड़ दे, प्लास्टिक टॉय से भी पीछे छोड़ जाए और उनका हेल्थ प्रॉब्लम भी ना हो। Her best friend told her that toy she had bought a sharp edge and not hurt her child. उसने उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको कहा कि जो तुम टॉय वो खरीद के लाई थी उसके एज बिल्कुल भी सॉफ्ट होने चाहिए ताकि बच्चों को उससे चोट ना लगे। सुषमा ने इमीडिएटली अपने डिजाइन को चेंज कर दिया और हार्ड एज से उसने सॉफ्ट एज टॉय बनाया। तो बहुत कम लोगों ने उसके प्रोडक्ट को खरीदा। उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किया कि अपने कस्टमर को वो टॉयज बेच सके। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया उसने। उसने हार नहीं मानी और लोगों को समझाया, अपने कस्टमर्स को पैटर्न समझाया। सोन सी रियलाइज दैट पीपल प्रेफर टू बाय टॉयज फॉर देयर किड्स फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड एंड परमानेंट शॉप। फिर उसे ये लगा कि जो लोग हैं उनकी सोच ये है कि वो जो खिलौने हैं वो खरीदेंगे कहाँ से, किसी परमानेंट शॉप से खरीदना चाहेंगे, ना कि किसी एक नॉर्मल ऐसे वेंडर से जो घर घर जाके सामान बेचता है। उसने एफर्ट्स किया अपने पार्टनर के साथ और अलग अलग दुकान पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया। उसने क्रिएट किया, डिमांड्स को इंक्रीज किया कि उसने देखा कि कौन से टॉय की डिमांड ज्यादा है। उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। 2 साल के बाद से उसकी खिलौनों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सून सी वाज सेलिंग टॉय नॉट ओनली इंडिया। और बहुत जल्द ऐसा आया कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी उसके खिलौने बिकने लगे। तो एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो आपके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले पेशेंस, धैर्य आपके पास होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक दिन का जॉब नहीं है। सक्सेस बहुत जल्दी अचीव नहीं होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप किसी भी बिजनेस को चला रहे हैं तो धैर्य रखना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉसेस तो ये तो नियम है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आपकी प्रॉफिट हो रही है तो लॉस भी होगा। उस समय पे आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, बहुत शांति से काम कीजिए। कभी हो सकता है कि आपको
ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए और कभी हो सकता है कि सालों साल लग जाए। तो पेशेंस इज द की फंडामेंटल फीचर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा है पॉजिटिविटी। जब एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, कभी कभी तो वो फेल भी हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत ही होती है पॉजिटिविटी के साथ, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने थॉट्स नेगेटिव थॉट से नहीं भरना है। इसलिए कभी कभी जब एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा फेज आता है कि जब उनको बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, उस समय भी अपने सोच को हाई पॉइंट पे ले जाइए। जैसे कि सुषमा का एग्जांपल ले लीजिए। सुषमा ने अपने कस्टमर से कंप्लेंट सुना, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई, उसने अपने धैर्य नहीं खोया, बल्कि उसको सुना, उस पर काम किया और फिर उसको इम्प्रूव किया। अब देखिए उसकी पहचान ना सिर्फ इंडिया में है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी उसकी पहचान है। तीसरा है हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड परसेवरेंस। अब है कि कभी किसी सिचुएशन में हार नहीं मानना है। हर बिजनेसमैन के पास फेल्योर तो आती है, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जिसको हमेशा सक्सेस ही मिली है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को तब तक हार्ड वर्क करने की जरूरत है जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता। और सक्सेसफुल होने के बाद भी हार्ड वर्क जरूरी है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहे, अपने गोल को अचीव करते रहे और ट्राई करते रहें कि आप कभी फेल ना हो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन आपका डेलीलू डिसीजन नहीं होना चाहिए, डेलीमा में नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँ, मेरा ये माइंडसेट है, यही होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं इस पे ही काम करूंगा, मेरे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपकी कही बात आपके एंटरप्रेन्योरशिप में पत्थर की लकीर होनी चाहिए कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप अपने इरादों में कभी कोई गिरावट नहीं आने देंगे। जैसे कि सुषमा का कॉन्फिडेंस था उसकी क्वालिटी और उसकी रीजनेबल प्राइस, तो उसने अपनी क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस को एकदम मेंटेन रखा। उसने डिमांड आने पे प्राइस नहीं बढ़ा दी। तो ये आपके अंदर भी होना चाहिए कि आपने जो शपथ ली था, जो एम लिया था आपने, वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कंप्लेंट कितनी भी बड़ी हो, यू मस्ट बी अधेयर टू योर प्रोमिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन टू ट्रायल एंड एरर। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो आप उसको ट्राई कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा, एंटरप्रेन्योर को आदत होनी चाहिए न्यू न्यू आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। फेल्योर तो आता ही है, ठीक है। शी विल हैव टू यूज ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट। हर चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करते, वो नहीं हुआ तो ये ट्राई करते। इससे होता है कि आपको एक और नया आइडिया मिलता है कि इसके अलावा भी और कौन से तरीके हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज का, जैसे सुषमा का एग्जांपल लेंगे तो सुषमा ने प्रोडक्ट को अपने सिर्फ फ्रेंड और फैमिली सर्कल पे नहीं बेच के एक ऐसा परमानेंट शॉप ढूंढा जहां से कस्टमर्स उसके चीजों तक पहुंच सके। तो ये था ओपन एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब एक क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर प्रॉब्लम को अलग अलग नजरिए से देखने की भी क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि दे शुड ऑल्सो बी एबल टू रिकॉग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी इन प्रॉब्लम। आपको आपदा में अवसर ढूंढने वाला, तो कहावत आपने सुनी होगी, मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ। तो प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना आपको आनी चाहिए अगर आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे माइंडसेट के हैं कि अपॉर्चुनिटीज में भी प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, तो आपको वैसा नहीं बनना है। आई जनरली अवॉइड दैट। बहुत गुस्सा आता है लोगों को जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, आप उसकी अप्रिशिएशन नहीं कर सकते। आप चार लोग के बैठ में उसकी बुराई करने लगते हैं, अरे वो तो पहले ऐसी थी, वो तो पहले वैसी थी। भाई आप अपने काम से काम रखो ना, क्यों दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करना है आपको? हु द हेल आर यू टू इंटरफेयर इन एनीवन्स लाइफ? अपने काम पे फोकस करो। आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अच्छा कीजिए। और अपने लाइफ में कुछ शुरुआत कर रहे हैं तो क्या होना है, तो ये है कि प्रॉब्लम्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, ठीक है। वन मस्ट नोट हर दैट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में नॉट बी एंटरप्रेन्योर। हमेशा इस बात को याद रखिए कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप ये रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए कि प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर। उसके अगर बिजनेस को ग्रो कराना है तो उसके अंदर पेशेंस, प्रेजर्वेंस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान के लिए तरक्की का दरवाजा तब तक नहीं खुलता है जब तक वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है। आप रिस्क लीजिए, आप उसके लिए काम कीजिए, आप एफर्ट्स कीजिए, तभी ऊपर वाला आपको आपका फल देंगे। आपने कोई मेहनत ही नहीं किया और सिर्फ आप दुआएं मांगते रह रहे तो वैसे थोड़ी होगा। आप काम कीजिए, काम करने के बाद आप दुआएं मांगिए, उसके बाद देखिए कैसे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को पूरी नहीं करते, ठीक है। तो अपने बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ पैसा ही, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड होने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं होता है, आइडियाज का भी ग्रोथ होना चाहिए और क्या अल्टरनेटिव मेथड्स आप यूज कर सकते हैं इसकी भी समझ आपको होनी चाहिए। तो सेशन 3 तो आपका कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं सेशन 4 की तरफ। तब तक आपकी बीचेस में जो बीच बीच में एक्सरसाइजेज है उसको प्लीज कंप्लीट करते रहिए ताकि आपको अपने प्रिपरेशन लेवल पता चले। बढ़ते हैं सेशन 4 की तरफ जो कह रहा है डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है? लास्ट सेशन में आपने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस वेंचर
जिसमें आप रिस्क लेते हैं कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट और लॉस पे रिस्क लेता है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और रिस्क का मतलब क्या होता है यहाँ पे जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो प्रॉफिट में मान लीजिए मिस्टर राम प्रसाद है जो कि एक स्वीट शॉप चलाते हैं विलेज एरिया में, ठीक है। ही इंकर अ टोटल ऑफ 35 kg ऑफ स्वीट एंड सेल एट, वो टोटल 35 किलो मिठाई बनाते हैं और 42 रुपए किलो पे अपने कस्टमर को बेचते हैं। उनको प्रॉफिट होता है हमेशा हर किलो पे, यानी 1 किलो वो अगर 42 रुपए में बना रहे हैं, मतलब कि 42 में वो बेचते हैं और बना रहे हैं वो 35 रुपए किलो, तो हर किलो पे उनका 7 रुपए प्रॉफिट हुआ अप्रॉक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न जो हुआ फिर टोटल जितना एक्सपेंस लगा उसमें और कितना वो उन्होंने बेचा, कितने में उन्होंने बनाया और कितने में बेचा, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। जैसे कि मैंने एक पेन बनाया जिसको बनाने की कॉस्ट मुझे 7 रुपए लगी, लेकिन मैंने उसको बेचा 10 रुपए में, तो मेरी सेलिंग प्राइस में से मेरे कॉस्ट प्राइस को जब हम माइनस कर देंगे तो मुझे 3 रुपए का मुनाफा हुआ, तो दैट इज द प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप जब भी कोई बिजनेस सेटअप करता है तो उसको ये हमेशा आइडिया होता है कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतना पैसा मेरा, आप उतना ही पैसा भी आ सकता है, उससे बढ़ के भी आ सकता है या उससे कम भी पैसा आ सकता है, तभी उसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है तो वो आगे बढ़ता है उसमें। रिस्क क्या है, एक सिचुएशन देखिए, रिजल्ट इज नॉट नोन, कि एक जहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको नहीं पता है क्या होने वाला है। जैसे कि आई एम मेकिंग, अब मैं 10 किलो मिठाई बना रही हूँ, मैंने 300 रुपये बनाने में खर्चा किया, दूध खरीदा, चीनी खरीदा, मैदा और मैंने स्टार्ट किया अपने बिजनेस को मिठाइयाँ बेचना बहुत कम प्राइस पे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट विदाउट आइडिया ऑफ रिस्क, तो हो सकता है कि मुझे उतना पैसा मिल भी जाए जितना मैंने लगाया, हो सकता है कि मेरे पैसे डूब भी जाए, कोई ना खरीदे, वो मिठाई सड़ गया, खराब हो गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप में फेल्योर को भी एक्सेप्ट करना होता है, आपको प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करना होता है, अप्रिशिएशन को भी एक्सेप्ट करना होता है। तो ये दो क्वालिटीज एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो प्रॉफिट रिस्क टेकिंग, और दूसरा है कि प्रॉफिट लॉस जो भी है वो चलेगा, आपको रिस्क लेना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, सबसे पहले कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, यही सबसे बड़ी क्वालिटीज है। दूसरा है कि उसको अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन पे भरोसा होना चाहिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं इसके बजाय खुद पे, कि वो खुद मेहनत करे उस पर उसको विश्वास होना चाहिए। फ्लेक्सिबल सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करे, यानी कि उसने जो सिनेरियो क्रिएट किया हुआ था, हो सकता है कि अभी चल रही सिचुएशन के हिसाब से वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो सिचुएशन के हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल होना है। अब अपने आप को स्टिफ नहीं कर लेना है कि मैंने जो सोचा था मैं वही करूंगा, मैं नहीं बदल सकता, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नॉलेज को बढ़ाइए अपने, देखिए कि क्या डिमांड है, उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड कीजिए। फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट स्किल आपको आनी चाहिए, और प्लानिंग को परफेक्ट रखिए, इफेक्टिव रखिए, और एग्जीक्यूशन को फास्ट कीजिए, यानी कि जो आप प्लान कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कीजिए। अब हम देखेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज। वेज एम्प्लॉयमेंट में हमेशा दो पार्टीज होते हैं, एक वन इज नोन एज एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर के नाम पे जाना जाता है और एक एम्प्लॉय के नाम पे जाना जाता है। जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है वो इन्वॉल्व नहीं करता है उतना ज्यादा रिस्क, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क इन्वॉल्व होता है। हाउएवर द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। जो वेज एम्प्लॉयमेंट, जो सामान की जो कंटिन्यूटी होती है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि मैं अगर किसी को सामान बेच रही हूँ तो मेरा सामान उस तक कब तक पहुंचेगा, तो वो कब तक दूसरे को देगा, इसमें डिलेज हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज का अगर खराब चला तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। चलिए एक कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछना है, हाउ डज द पर्सन मेक मनी थ्रू द एक्टिविटी। रेस्टोरेंट में लोग कैसे पैसे कमाते हैं और जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो कैसे कमाते हैं, ठीक है। ये सवाल आपको खुद करना है, तो ये एक्टिविटीज आप देखिएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की बेनिफिट क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, वो काम कीजिए जिसमें आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिस काम में आप इंटरेस्टेड होते हैं ना उस काम को आप बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से कर पाते हैं, और जब आप कोई काम दिल से करते हैं तो उसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा, वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स, अपने लिए काम कीजिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। जब आप सेटिस्फाइड होने के लिए काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। अपने लिए प्रॉफिट बनाइए। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो डिसाइड करता है कि उसको कितने पैसे चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, तो अपने लिए पैसे कमाइए। ज्यादा रिस्क लीजिएगा तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अब आप सोच लीजिएगा कि नहीं इसमें ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ज्यादा रिस्क लीजिए, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो आएगी उसमें हम 5, 6, 7, 8 को कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।